नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, थोड़ा रहस्य है और हाँ, थोड़ी हैरानी भी। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल ये कहानी है भगवान सांवरिया सेठ की एक एक खास मूर्ति की, जिसके मिलने का किस्सा बड़ा अनोखा है। हाँ, बिल्कुल। हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला है हम्म, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये मूर्ति मिली कैसे, कहाँ मिली, हाँ, फिर मिलने के बाद इसे छिपाया क्यों गया? हाँ, और अब कैसे ये धीरे धीरे ही सही लोगों की श्रद्धा का एक सेंटर बनती जा रही है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है राजस्थान के एक गांव लोडियाना। हाँ, लोडियाना। और बात है जैसा कि पता चला है करीब 5 साल पहले की। हम्म, वहाँ ब्रह्माराम गुर्जर नाम के एक सज्जन थे हैं। वो हम्म। अपने घर की नींव खुदवा रहे थे। अच्छा, घर की नींव। हाँ, हाँ, तो ये तो बड़ा ही सामान्य सा काम है, मतलब रोजमर्रा ही बात है। वही तो। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना कि साधारण चीजों के बीच ही कुछ असाधारण हो जाता है। बिल्कुल। कभी-कभी जमीन भी अपने अंदर छुपे राज उगल देती है। ठीक वैसा ही हुआ यहाँ। खुदाई चल रही थी और मजदूरों को मिली एक मूर्ति। जमीन में दबी हुई। अरे वाह! हाँ, और पहली ही नजर में मूर्ति काफी पुरानी लग रही थी, पर सबसे ध्यान खींचने वाली बात क्या थी? कि वो मूर्ति हूबहू वैसी ही थी जैसी चित्तौड़गढ़ के पास मंडपिया में जो भगवान सांवरिया सेठ का मशहूर मंदिर है ना। हाँ हाँ, मंडपिया वाला मंदिर, बहुत मान्यता है उसकी। बिल्कुल। तो ये मूर्ति बिल्कुल वहां की मुख्य मूर्ति जैसी थी। अपने आप में ये एक बड़ी बात थी, है ना। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, भारत में इस तरह की चीजें मिलना कोई मतलब एकदम अनहोनी बात नहीं है। कभी खुदाई में, कभी कहीं और। हाँ, सुनने में आता रहता है। हाँ, पर हर खोज अपने आप में खास होती है। उसका अपना एक वजन होता है, एक सांस्कृतिक महत्व जुड़ जाता है उससे। वो सिर्फ पत्थर या धातु नहीं रहती, सही कहा। वो फौरन लोगों की आस्था से, वहाँ की लोक कथाओं से, इतिहास से जुड़ जाती है। और राजस्थान तो वैसे भी आप जानते हैं अपनी ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों के लिए कितना मशहूर है। हाँ, ये तो है। और सांवरिया सेठ के लिए तो लोगों में गजब की आस्था है। उन्हें तो व्यापारियों का देवता भी कहते हैं कई लोग। तो ऐसी मूर्ति का मिलना, वो भी बिल्कुल मंडपिया वाले स्वरूप की, ये तो उस इलाके के लिए एक बड़ा धार्मिक संकेत हो सकता है। सिर्फ एक पुरानी चीज मिलना नहीं। हाँ। और यहीं पर कहानी थोड़ा रहस्यमयी हो जाती है। अच्छा, कैसे? ब्रह्माराम गुर्जर जी जिन्हें वो मूर्ति मिली, उन्होंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मतलब न गांव वालों को, न किसी अधिकारी को, कुछ नहीं। अरे, ये तो अजीब बात है। है ना? उन्होंने बस चुपचाप वो मूर्ति उठाई, घर ले आए और एक एक संदूक में बंद करके रख दी, बिल्कुल गुप्त। संदूक में बंद कर दी। ये वाकई थोड़ा अजीब लगता है, मतलब इतनी बड़ी खोज और उसे छुपा लिया। क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? वही तो सवाल है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहली नजर में अटपटा लगे, पर इसके पीछे कई पहलू हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, मूर्ति पुरानी दिख रही थी, हाँ। तो हो सकता है ब्रह्माराम जी खुद ही पक्का ना समझ पा रहे हो कि ये कितनी पुरानी है, इसका क्या महत्व है, या ये सच में कोई दैवी चीज है भी, या बस एक पुरानी मूर्ति है। एक एक संशय रहा होगा मन में। हो सकता है। दूसरा, कई बार लोग ऐसी चीजों को बहुत निजी, बहुत पवित्र मानते हैं। हम्म उन्हें लगता है ये भगवान का कोई सीधा इशारा है, जिसे एकदम से सबको बताने से पहले खुद समझना है। हम्म या शायद वो किसी किसी दैवीय इशारे का इंतजार कर रहे हो कि अब आगे क्या करना है। अच्छा, कि भगवान खुद बताएं क्या करना है इस मूर्ति का। हाँ, कुछ ऐसा। हम्म और तीसरा, एक व्यवहारिक डर भी हो सकता है, क्यों नहीं। डर? कैसा डर? अरे भाई, ये चिंता की बात फैली तो कहीं सरकारी लोग, पुरातत्व विभाग वाले आके मूर्ति न ले जाएं। हाँ, ये भी होता है। या फिर गांव में कोई फालतू का हंगामा खड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए। भारत में ऐसी चीजों पर अक्सर खींचतान हो जाती है। तो शायद उन्हें लगा हो कि भाई चुप रहना ही सबसे ठीक है, सबसे सुरक्षित है। ये भी एक एंगल हो सकता है। और लगता है कि वो जिस दिव्य निर्देश का शायद इंतजार कर रहे थे, वो उन्हें तो नहीं मिला, पर कहीं और मिला। कहीं और मतलब? मतलब कहानी ये कहती है कि ब्रह्मा राम जी ने तो मूर्ति बक्से में रखी हुई थी, पर भगवान सांवरिया सेठ ने खुद ही इस राज को खोलने का फैसला किया। अच्छा, कैसे? कहते हैं उन्होंने मंडपिया वाले मुख्य मंदिर के पुजारियों को सपने में दर्शन दिए। अरे वाह, सपने में दर्शन। हाँ, ये तो कहानी का सबसे अहम, सबसे नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। सपने में भगवान का आना, कोई निर्देश देना, ये हमारी कई धार्मिक परंपराओं का, खासकर हिंदू धर्म में, एक बहुत जाना माना हिस्सा रहा है। इतिहास में
कहानियां भरी पड़ी हैं। हाँ, सुना है मैंने भी। किसी को सपने में मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली या कहीं मूर्ति दबी होने का पता चला। एग्जैक्टली और ये सपने सिर्फ व्यक्तिगत नहीं माने जाते। अक्सर इन्हें ईश्वर की मर्जी या उनका सीधा हस्तक्षेप माना जाता है। तो मंडपिया के पुजारियों को सपने में क्या दिखा? क्या बताया भगवान ने? जो पता चला है उसके हिसाब से भगवान ने सपने में पुजारियों को बताया कि देखो, लोडियाना गांव है, वहां ब्रह्माराम गुर्जर नाम का एक आदमी है और उसके घर में मेरी एक मूर्ति रखी है, खुदाई में मिली थी। अच्छा। हाँ, और भगवान ने उन्हें निर्देश दिया कि तुम लोग वहां जाओ और उस मूर्ति के बारे में पता करो। क्या बात है! मतलब भगवान ने खुद ही अपने गुप्त रखे स्वरूप का पता बता दिया। फिर क्या हुआ? पुजारी गए लोडियाना फौरन? हाँ, बिल्कुल गए। देखिए, सपने को कोई ऐसे ही संयोग मानकर टाला नहीं गया। मंडपिया मंदिर के पुजारी, जिन्हें सांवरिया सेठ की सेवा और परंपराओं का एक तरह से संरक्षक माना जाता है, हाँ, उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस स्वप्न संकेत को बहुत गंभीरता से लिया और वो लोग लोडियाना गांव पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्माराम गुर्जर का घर ढूंढा, उनसे मिले। ओहो, ये मुलाकात तो बड़ी बड़ी दिलचस्प रही होगी। ब्रह्मा राम जी ने क्या कहा होगा जब मंदिर के पुजारी अचानक दरवाजे पर आ गए और सीधे उस मूर्ति के बारे में पूछने लगे, हाँ, जिसे उन्होंने सबसे छिपा रखा जाहिर था। है उनके लिए तो ये एकदम चौंकाने वाला रहा होगा। सोचिए ना, मंडपिया जैसे इतने बड़े प्रतिष्ठित मंदिर के पुजारी आए और सीधे उसी मूर्ति का जिक्र करें हाँ, जिसे उन्होंने बक्से में बंद रखा था। जिसे उन्होंने सबसे छिपाया था। तो उन्हें उसी वक्त यकीन हो गया होगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जरूर भगवान की ही कोई लीला है। सही बात है। तो बताते हैं कि उन्होंने पुजारियों को फिर सारी बात सच-सच बता दी कि कैसे नींव की खुदाई में मिली और कैसे उन्होंने उसे संभाल कर रख दिया था। अच्छा। तो इस मुलाकात से पुजारियों के सपने की सच्चाई भी पक्की हो गई। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निजी आस्था, मतलब ब्रह्मा राम जी का मूर्ति खोजना और रखना, हाँ। और जो स्थापित धार्मिक व्यवस्था है जैसे मंडप या मंदिर और उसके पुजारी, उनके बीच एक तरह का संवाद होता है। कनेक्शन बनता है। हाँ, पुजारियों का सपने के आधार पर वहां जाना और ब्रह्माराम जी से मिलना, इसने उस मूर्ति को, जो अब तक एक निजी खोज थी, उसे सांवरिया सेठ की जो बड़ी धार्मिक परंपरा है, जो मान्यता है, उसके दायरे में ला दिया। उसे एक तरह की, आप कह सकते हैं, अनौपचारिक पहचान या वैधता मिल गई। ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो जब पुजारियों ने कंफर्म कर लिया कि सपना सच था, मूर्ति वाकई ब्रह्माराम जी के पास है, तो फिर अगला कदम क्या था? क्या मूर्ति को मंडपिया ले जाने की बात हुई? अक्सर तो ऐसा ही होता है ना, कि ऐसी खास मूर्तियां बड़े मंदिरों में रख दी जाती हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और अक्सर ऐसा होता भी है, खासकर अगर मूर्ति बहुत पुरानी हो, ऐतिहासिक हो, कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ? पुजारियों से मिलने के बाद और जब सारी बात साफ हो गई, तो ब्रह्माराम गुर्जर जी ने उस मूर्ति को कहीं और नहीं भेजा। उन्होंने अपने ही घर में एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा मंदिर बनाया और उसी में मूर्ति को स्थापित कर दिया। अपने घर में ही? हाँ, अपने घर में ही। वाह। और जहां तक पता है, वो मूर्ति आज भी ब्रह्माराम जी के घर में ही विराजमान है। अरे वाह, तो मूर्ति बाव में ही है ब्रह्माराम जी के घर पर। ये भी अपने आप में एक अलग बात है। तो अब वहाँ का क्या माहौल है? लोगों को पता चल गया है इस मूर्ति के बारे में? हाँ, बिल्कुल। अब बात कहाँ छिपने वाली थी। हाँ। जैसे जैसे ये खबर फैली हाँ। कि भाई लोडियाना गांव में ब्रह्माराम गुर्जर के घर खुदाई में सांवरिया सेठ की पुरानी मूर्ति मिली है और उसके मिलने की कहानी भी ऐसी चमत्कारी है, सपने वाली बात भी जुड़ी है, तो जाहिर है लोगों की आस्था, उनकी उत्सुकता सब बढ़ने लगी। अच्छा। तब धीरे धीरे उनके घर पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। जो चीज एक आदमी की गुप्त खोज थी, वो अब आसपास के लोगों के लिए एक जाना पहचाना आस्था स्थल बन रही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का अनौपचारिक घर पर बना हुआ मंदिर या श्रद्धा स्थल अपने आप ही बन रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही हो रहा है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे आस्था कभी कभी तयशुदा ढांचों के बाहर बिल्कुल जमीनी स्तर पर पनपती है, आकार लेती है। एक अचानक मिली चीज, एक निजी अनुभव, एक सपने का इशारा, इन सब ने मिलकर एक ऐसी जगह बना दी है जहां लोग अब अपनी श्रद्धा लेकर आ रहे हैं। सही है। और वहां के स्थानीय भक्तों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, ये घटना सांवरिया सेठ की महिमा, उनकी कृपा का जीता जागता सबूत है। ये उनके विश्वास को और पक्का करती है कि भगवान कहीं भी, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, अपने भक्तों तक पहुंच सकते हैं। ऐसी कहानियां जो मौजूदा धार्मिक विश्वास है ना, उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं रखती, बल्कि उनमें नई जान डाल देती हैं,
नई प्रासंगिकता देती हैं। ये दिखाती हैं कि चमत्कार आज भी होते हैं। वाकई ये पूरी कहानी, इसमें आस्था की ताकत है, रहस्य का एक अपना खिंचाव है और शायद शायद भगवान का कोई इशारा भी। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने भगवान सावरिया सेठ की एक अनोखी मूर्ति की कहानी सुनी। ये मूर्ति, जैसा पता चला, करीब 5 साल पहले राजस्थान के लोडियाना गांव में ब्रह्माराम गुर्जर के घर नींव खुदाई में मिली। सही। पहले इसे छुपाकर रखा गया, फिर मंडप या मंदिर के पुजारियों को सपना आया जिससे ये राज खुला। बिल्कुल। और आज ये मूर्ति ब्रह्माराम जी के घर में ही एक छोटे मंदिर में स्थापित है और धीरे धीरे वहां भक्तों का आना जाना बढ़ रहा है। वो एक नई आस्था की जगह बन रही है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति मिलने की रिपोर्ट नहीं है। ये हमें ये भी दिखाती है कि आस्था बनती कैसे है, फैलती कैसे है, कैसे वो जड़ें जमाती है। हाँ, ये प्रक्रिया दिलचस्प है। बिल्कुल। असल बात यह है कि ये कहानी हमें बताती है कि आस्था, रहस्य, दैवीय कृपा, ये चीजें आज भी लोगों की जिंदगी को, उनके समुदायों को कितना गहरे से छूती हैं, उन्हें प्रभावित करती हैं। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का निजी अनुभव, जब वो दूसरों से साझा होता है और उसे एक बड़े धार्मिक फ्रेमवर्क में जगह मिलती है, तो वो न सिर्फ सामूहिक विश्वास को ताकत देता है, बल्कि एक समुदाय को भी एक शक्ल दे सकता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति के घर के आंगन में शुरू हुई चीज अब एक सामुदायिक आस्था का केंद्र बन रही है, वो भी बिना किसी बड़े मंदिर या संस्था के सीधे दखल के। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी चीज का मिलना है, या ये अपने आप में आस्था के अंकुरित होने, बढ़ने और स्थापित होने की प्रक्रिया का एक जीता जागता उदाहरण है? शायद दोनों ही बातें हो सकता है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत अनुभव और सामूहिक मान्यताएं कैसे हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। देखिए, पुजारियों का वहां जाना जरूरी था, उसने एक तरह की पुष्टि दी। हाँ। लेकिन मूर्ति का ब्रह्माराम जी के घर में ही रहना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शायद ये चीज उसे स्थानीय लोगों के लिए और ज्यादा अपना और ज्यादा सुलभ बनाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक अलग ही तरह का अनुभव होगा दर्शन करने वालों के लिए, बड़े भव्य मंदिरों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और ऐसी घटनाएं अक्सर क्या करती हैं, वो स्थानीय समुदायों को आपस में जोड़ती हैं, भावनात्मक रूप से। हाँ, गर्व महसूस होता होगा उन्हें। हाँ, उन्हें अपने इलाके के लिए एक खास गौरव महसूस होता है, एक पवित्रता का भाव आता है कि देखो, हमारे यहाँ भी कुछ खास हुआ है, कुछ चमत्कारी। और क्या पता, वक्त के साथ ऐसी जगहें और विकसित हो जाएं। हो सकता है। आज कुछ लोग आते हों, कल को और ज्यादा आने लगे, वहां पूजा पाठ की एक नियमित व्यवस्था बन जाए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि बड़े बड़े तीर्थस्थल ऐसी ही छोटी चमत्कारी घटनाओं से शुरू हुए हैं। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ जाती है। बिल्कुल। ये हमें अपने आसपास देखने को कहती है, जरा सोचें, हमारे अपने इलाकों में, हमारे गांवों में, शहरों में ऐसी कितनी कहानियां अनकही, अनदेखी पड़ी होंगी। सही बात है। कितनी ऐसी खोजें, कितने ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो वहाँ के इतिहास को, लोगों की आस्था को और हमारी अपनी पहचान को एक साथ जोड़ते हों, पर शायद हमें पता ही ना हो। शायद हर जगह अपने सांवरिया सेठ की कोई कहानी छिपी हो, बस उसे खोजने, सुनने की जरूरत है। ये सचमुच सचमुच सोचने वाली बात है। इतिहास और आस्था की परतें अक्सर हमारे पैरों के नीचे ही दबी होती हैं। जय श्री सांवरिया सेठ की। जय श्री सांवरिया सेठ।